गर्मी बढ़ने के साथ ही उत्तराखंड के जंगल धू धू कर चलने लगे हैं। बताया जा रहा है कि गढ़वाल और कुमाऊं के कई इलाकों में जंगलों में आग लगी हुई है। रविवार तक मिले आंकड़ों के मुताबिक गढ़वाल में आरक्षित वन क्षेत्र में आग की 7 और कुमाऊं में 1 घटना सामने आई। कुल 8 घटनाओं में 4.75 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। इस फायर सीजन में जहां अब वनाग्नि की अब तक ये 167 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जबकि 214 हेक्टेयर वन क्षेत्र को नुकसान भी पहुंचा है। फायर सीजन की फायर को बुझाने की अब तैयारियां भी जहां भरसक की गई थी, लेकिन उसके बावजूद अभी तक पूरी तरह इस आग पर काबू नहीं पाया गया। और जानकारी कर्णप्रयाग से, जहां कर्णप्रयाग के जंगलों में भी आग लगी हुई है। यहां नारायणबड़गा में बताया गया कि भीषण आग लगी है। इसके अलावा किमोली गांव के पास जंगल में भी आग लगी हुई है। नारायणबगड़ क्षेत्र है जहां पर यह आग लगी हुई है। इसके अलावा कर्णप्रयाग में और ग्रामीण भी अब इस आग को बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। किमोली गांव के पास भी जंगल में आग लगी हुई है। और जितेंद्र पवार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, अभी क्या स्थिति है जिन जिन क्षेत्रों में आग लगी है? जी देखिए, जैसे जैसे गर्मी का सीजन बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पहाड़ी उत्तराखंड के जो पहाड़ी जिले हैं उनमें वनाग्नि की जो घटनाएं हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। और जो ताज़ा मामला है वो बद्रीनाथ वन प्रभाग के नारायणबगड़ रेंज का है। यहाँ पर कपीरी पट्टी के किमोली गांव के जंगलों में आग लगने से जो बांज और जो बुरास के पेड़ हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। और बीते पाँच दिनों से आग लगी हुई है और ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर आग बुझाने का प्रयास किया गया, लेकिन अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया है। फायर सीजन शुरू होते ही भले ही वन विभाग के जो अधिकारी हैं तमाम सारे दावे और वादे करते हैं वनाग्नि को रोकने के लिए, लेकिन जब हकीकत सामने आती है तो वह इस समय दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल, और तस्वीरों में हम देख रहे हैं कि अभी भी टहनियों के माध्यम से ही आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसमें कितनी सफलता मिलेगी इसका भी इंतजार है। शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के जंगलों में लगने वाली आग पर नजर रखने के लिए फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया वन विभाग की मदद करेगा। इसके लिए सैटेलाइट की मदद से वनकर्मियों को ऐप से वनाग्नि का अलर्ट भेजा जाएगा। जंगल में आग लगते ही विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल सूचना मिल जाएगी, जिसके चलते समय रहते ही रेस्क्यू शुरू करने में मदद मिलेगी। तो जहां सैटेलाइट के माध्यम से जिन क्षेत्रों में आग लगी है उसकी तुरंत सूचना कर्मचारियों को, विभागों को दी जाएगी, ताकि वक्त रहते ही इस आग पर काबू पाया जा सके। और चलिए ज्यादा जानकारी देंगे रवि केंतुरा, हमारे संवाददाता। रवि, सबसे पहले बताएं कि किन किन क्षेत्रों में इस वक्त मौजूदा हाल में आग लगी हुई है और विभाग इस पर किस तरह से कार्रवाई कर रहा है? बिल्कुल अनु, देखिए अगर उत्तराखंड में बात करें तो चाहे गढ़वाल का क्षेत्र हो या फिर कुमाऊं, हर तरफ जो है इस बार जो वनाग्नि की घटनाएं हैं वो तेजी के साथ आगे बढ़ रही हैं। और ये पहली बार देखा जा रहा है कि जब अब गर्मियों की शुरुआत हुई है उत्तराखंड में और शुरुआत में ही इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, तो ये संभावना है कि इस बार जंगलों की आग बहुत ज़्यादा उत्तराखंड में देखने को मिल सकती है। और अभी तक अगर 20 सालों के आंकड़ों पर गौर करें तो सबसे कम आग की घटनाएं पिछले वर्ष आई हैं कोविड के दौरान। तो उस पर भी एक अध्ययन अभी किया जा रहा है कि इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, क्योंकि कई बार जो टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचते हैं या फिर जो अन्य गतिविधियाँ जब जारी रहती हैं तो उस दौरान भी वनाग्नि की घटनाएं जो हैं वो ज्यादा होती हैं। इस बार इन घटनाओं की शुरुआत अभी से हो गई है। खासतौर पर कुमाऊं क्षेत्र ज्यादा प्रभावित है। और गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करें तो कर्णप्रयाग के जो जंगल हैं, जैसे सहयोगी हमारे बता रहे थे, वहां पर इस वक्त वनाग्नि की घटनाएं हैं। विभाग की ओर से तैयारियां की जाती हैं। उत्तराखंड में अगर वनाग्नि की घटनाओं के अगर सीजन की बात करें तो 15 जून तक ये सीजन रहता है, जहां पर सबसे ज्यादा आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं। तो इस बार जो है वन विभाग की ओर से तैयारियां पहले से ही पुख्ता की गई हैं। और इस बार जो ग्राम प्रधान हैं उनका भी सहयोग इस बार लिया जाएगा। जैसे ही जिस क्षेत्र में आग की घटनाएं होंगी उनको एक टेक्स्ट मैसेज जो है ग्राम प्रधानों के नंबर पर भी रहेगा। यहाँ पर अगर दूर दराज के इलाकों की बात करें तो गांव में कई जगह ऐसे हैं जहाँ पर वन विभाग के लोग नहीं पहुँच पाते हैं। तो ऐसे में गांव के लोग ही जो है आखिरकार आग बुझाने में लग जाते हैं। जब मवेशियों तक जो आग पहुँचती है या घरों के आसपास आग पहुँच जाती है, तो इस तरीके की बहुत घटनाएं होती है। तो इस वजह से ग्राम पंचायतों को भी इस बार अलर्ट पर रखा गया है। वन प्रहरी जो बनाए गए थे उनकी भी जो है इस बार, और महिला मंगल दल, इन तमाम लोगों का सहयोग लिया जा रहा है ताकि